कभी सेना में रहे और अब राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ये गुस्सा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? ये वीडियो जयपुर के शिप्रा पथ थाने का है और इस थाने में एसीपी संजय शर्मा को फटकार लगाने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने एसीपी को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपने सेना के जवान के कपड़े उतारकर डंडे से क्यों पीटा। इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? वीडियो में मंत्री राठौड़ गुस्से में नजर आ रहे हैं और एसीपी संजय शर्मा से तीखी बहस करते दिखे। उन्होंने न सिर्फ एसीपी को फटकार लगाई बल्कि तमीज में रहने की भी नसीहत दे दी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब आगे से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ बहुत धैर्य से कर रहा हूँ, तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहेंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर, या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया या दादागिरी है? पूरा मामला जयपुर के शिप्रा पथ थाने में सेना के पैरा कमांडो अरविंद सिंह राजपूत से मारपीट से जुड़ा हुआ है। बताया गया कि सेना का जवान अपने दोस्त की जमानत के लिए थाने पहुंचा था और आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने जवान के साथ बदसलूकी की, उसके कपड़े उतारे और लॉकअप में बंद कर मारपीट की। सेना के जवान ने भी सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी शेयर की। आने के बाद उन्होंने फोन को कट कर दिया और फोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे न्यू स्तर करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्छे में ही, फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। ये कहानी जैसे ही शहर में फैली, राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हरकत में आ गए और सीधे थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की बल्कि आरोपी पुलिस वालों की मानसिक स्थिति की जांच की मांग कर दी। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा मैंने कहा बड़े आराम से कुछ जिक्र दिए। आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, कहा बाढ़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी। इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। जयपुर में उद्योग और सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कुछ इसी अंदाज में पुलिस अफसरों पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने पुलिस वालों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल वो शिप्रा पथ थाने में फौज के कमांडो को कपड़े उतारकर पीटे जाने से नाराज थे। घटना की जानकारी मिलते ही राठौड़ शिप्रा पथ थाने पहुंच गए और मौके पर मौजूद अफसरों की जमकर क्लास लगाई। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा मैंने कहा बड़े आराम से कुछ जिक्र दिए। आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, कहा बाढ़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी। इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही सेना के कमांडो अरविंद अपने किसी परिचित के केस के सिलसिले में जानकारी लेने के लिए शिप्रा पथ थाने गए थे, जहां थाने में पुलिस वालों ने उनके साथ पहले तो ठीक से व्यवहार नहीं किया, फिर जब उन्होंने खुद के सेना में होने का परिचय दिया तो एसआई और पुलिस वालों ने उनके हवालात में कपड़े उतरवाकर जमकर पिटाई भी की। आरोप के मुताबिक पुलिस वालों ने हद तो तब कर दी जब उन्होंने ये कहा कि पुलिस सेना की बाप है। नमस्कार, मैं अरविंद सिंह इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिप्रा पथ थाने में। क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था, मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को और वहाँ से उसको पुलिस शिप्रा पथ थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया, तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे के परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थानाधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी।
बनालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है। तो बनालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए। मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरे एक परिचित के फ़ोन करवाने के बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया और फ़ोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप। ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे निवस्त्र करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्छे में ही। फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी और मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोले थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं। आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम, क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है बनालाल जी और उनकी टीम ने जो वहाँ पे मौजूद थे बंदे, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो सस्पेंड किए जाए। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में तैनात कमांडो अरविंद ने जब मामले की शिकायत राज्यवर्धन सिंह राठौर तक पहुंचाई तो वो भी आग बबूला हो गए और थाने में जाकर पुलिस वालों पर फट पड़े। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर? या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा मैंने कहा बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट। उसको गाली दी या नहीं दी? अरे कहाँ बाहर में जाए उसको गाली दी नहीं दी? इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा फोन आते मेरे को गाली दे रहे थे। फोन पे मेरे को गाली दे रहे थे। ये ऐसी बात तो नहीं है आपको गाली दी? बिल्कुल मेरे को गाली दी है। अच्छा छोड़ो ना, उसको छोड़ो। गजराज सिंह नाम का उसको गाली देना गजराज तो सिंह जी को रिकॉर्डिंग में संजय जी हाँ, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ किससे बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप वहाँ किससे बात कर रहे हैं? उसको छोड़िए, वो गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। इसी कंटेस्टिंग में ये कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे से? मैं यहाँ बहुत धैर्य से करना हूँ, बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं। मेरा ये तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहें। और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाइए। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर? या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा मैंने कहा बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट। उसको गाली दी या नहीं दी? अरे कहाँ बाहर में जाए उसको गाली दी नहीं दी? इसको नंगा करके पूरी सेना में। फिलहाल मामले में आरोपी पुलिस वालों पर सख्त एक्शन की मांग की गई है और होनी भी चाहिए। भारतीय सेना और हमारे जवानों पर हमें गर्व है और जवानों के साथ अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। जिन पुलिस वालों ने फौजी को पीटा है उन्होंने अपनी हदों को पार किया है। शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि भारतीय सेना के जवान किन परिस्थितियों और हालातों में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए दुश्मन की गोलियां खाने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे जवानों के साथ नाकारा पुलिस वालों की ये करतूत हम सभी को शर्मसार करने वाली है। आरोपी पुलिस वालों पर ऐसा एक्शन होना चाहिए जो एक नजीर बने। वैसे ही पुलिस पर आए दिन घूसखोरी और बेईमानी के धब्बे लगते रहे हैं और अब चंद पुलिस वालों ने सेना के जवान के साथ ये अमानवीय हरकत करके वर्दी पर एक कलंक लगा दिया है। और इस कलंक को देखकर अगर राज्यवर्धन सिंह राठौर का खून खौल रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा मैंने कहा बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट। उसको गाली दी या नहीं दी? अरे कहाँ बाहर में जाए उसको गाली दी नहीं दी? इसको नंगा करके पूरी सेना में
सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? में पुलिस वालों ने उनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया। अरविंद ने खुद को सेना में होने का परिचय दिया। आरोप है कि एसआई और पुलिस कर्मियों ने कमांडो को गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। हवालात में डालकर कपड़े उतारकर पीटा। कमांडो को जमकर जलील किया गया। पीड़ित कमांडो ने इसकी शिकायत सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से की। सेना के कमांडो से मारपीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौर इतने नाराज हुए कि सीधे थाने पहुंच गए और वहां पहुंचकर पुलिस अफसरों की क्लास लगा दी। संजय जी, आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप किससे बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता। जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहेंगे और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाएंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर। पुलिस अफसर को लताड़ने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डीजीपी और जयपुर कमिश्नर से फोन पर बातचीत कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को पावर देश के संविधान और सरकार ने दी है। पुलिस का ऐसा रवैया सरकार के जीरो टॉलरेंस में आता है। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल। एक भारतीय सैनिक को 5 पुलिस कर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। कमांडो से मारपीट मामले में केंद्रीय मंत्री के नाराजगी जताने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर तुरंत एक्शन हो गया। देर शाम सब इंस्पेक्टर बदना लाल समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई।